ट्रिग्नोमेट्री यानी पांचवा सबक इल्म मुसल्लस का पार्ट फर्स्ट आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें बेसिक्स देखेंगे हम इसके। सब लोगों ने ध्यान देना है, सभी लोगों का इधर ध्यान होगा। अपन अपना सबक पढ़ रहे हैं बिल्कुल उस तरीके से। जरूरी ये है कि इसमें जो हाथा जालिया रहता है उसको थीटा बोलते हैं। हाथा जालिया को क्या बोलते हैं? थीटा। और ये थीटा के मुकाबिल का जिला है, इसके ये सामने वाला जिला है। कौन सा जिला है? मुकाबिल का जिला, ठीक है। और अपोजिट साइड इसे कर, अपोजिट साइड, क्योंकि बिल्कुल इसके सामने। और इस थीटा में से दो जिले निकल रहे हैं, एक ए बी है, ये दोनों इससे जुड़े हुए, ए बी और ए सी दो जिले इससे जुड़े हुए, उसको मुत्तसिल जिले बोलते। लेकिन क्योंकि ये 90 के सामने है तो इसको इसका पर्टिकुलर नाम वितर रखा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम वितर, ठीक है। अब बच गया ये, तो ये थीटा से जुड़े हुआ मुत्तसिल जिला, एडजेसेंट साइड। थीटा में से निकलने वाले दो जिले हैं, लेकिन क्योंकि 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं? और ये मुत्तसिल। ये जो बातें हैं, कायमतुल जाविया मुसल्लस जहां जहां बन रही है, तो इसका इस्तेमाल करके उसकी हाइट मालूम करते हैं। प्लेन कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा। प्लेन जो है ना, आप देखिए प्लेन की जो है ऊंचाई हमेशा आते रही, वो तो खैर 33,000 फीट की ऊंचाई से प्लेन उड़ रहा। समंदर में किनारे से जो है जहाज इतने किलोमीटर दूर है, तो क्या टेप लगाए हुआ रहता? क्या वो ना रहता? वो साइन कॉस टेन का इस्तेमाल किया, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके बात। हिमालय पहाड़ की बुलंदी, हिमालय पहाड़ की जो बुलंदी है, अब वो 32,730 मीटर है, 32,730 फीट है। फीट कैसा गिने? टेप थोड़ी लगाए थे उसको, बिल्कुल है। उसको यही ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री के वास्ते आपको कोई एक जिला और एक जाविया मालूम हो गया, एंगल मालूम हो गया। तो एंगल जो है आपने देखे होंगे, वो रास्तों पे ऐसा दूरबीन लगा के देखते लोग, उसमें से एंगल मालूम होता किसी भी चीज की सिरे का। झाड़ की ऊंचाई मालूम करना है तो उसमें से देख के उसकी ऊंचाई मालूम करते, उसके जाविया मालूम करते, तो वो जाविया थीटा, समझ आएगा। तो वो जाविया अगर आपको मालूम हो गया तो उसका इस्तेमाल करके निस्बतें रेशोस बनाए गए। रेशोस जैसा पहला रेशो मुकाबिल का जिला और वितर का, मुकाबिल का जिला बटे वितर है, समझ रहे? तो मुकाबिल का जिला बटे वितर जो है ये साइन रेशो, साइन थीटा बोलते हैं। और इसी का उल्टा उल्टा करके इसको ये पहले तो ये अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस है। अब इसको उल्टा कर दिए तो छठा आ जाएगा, कोसेक का। यही साइन का ही जाब्ता, खाली उसको उल्टा करके बोल रहे, बड़ा आसान है। खाली उल्टा कर दीजिए आप, मुकाबिल बटे वितर का उल्टा, वितर बटे मुकाबिल का, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड, समझ रहे? तो ये जो याद रखने के लिए आपको ये याद रखना है कि साइन का उल्टा कौन है? साइन का उल्टा। तो इसको मैथ्स की जबान में कैसा लिखा जाता? साइन का उल्टा, ये साइन बटे 1 है, उल्टा करें तो क्या बन जाता? हमने कोसेक। ऊपर क्या चले जाएगा? साइन बटे 1 है, उल्टा करें तो 1 बटे साइन को क्या बोलते हैं? कोसेक।
किसका उल्टा? साइन का साइन का उल्टा कोसेक। समझ रहे हो? ये साइन का उल्टा कोसेक, इसको मैथ्स की जबान में इस तरह से लिखा जाता है। इधर देखना है, मैथ्स की जबान में साइन का उल्टा कोसेक है, ये साइन इज इक्वल टू 1/कोसेक है। ठीक है? अब तो जाहिर बात है साइन का उल्टा कोसेक है, तो कोसेक का उल्टा कौन है? तो ये लिखेंगे इस तरह से, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो साइन इधर आ जाएगा, है ना? तो साइन इनटू कोसेक इज इक्वल टू 1। फिर से जरा से साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा, मसाली के बाद क्या बचेगा? तो ये हम 3 जाब्ते खुद से बना सकते हैं, ऑटोमेटिक 3 फार्मूले बन जाएंगे आप। तो आपको याद क्या रखना है? साइन का जाब्ता क्या है? मुकाबिल का जिला बटे। तो कोसेक का फार्मूला क्या होगा? भीतर बटे मुकाबिल का जिला, है ना? इसको मैथ्स में कैसा लिखते बोले तो क्या बोलेंगे? साइन। ठीक है? तो एक फार्मूला याद रखें तो 5 फार्मूले याद होंगे। एक के ऊपर से कितने याद होंगे? 5। ये याद रख लिए तो दिमाग में इसको उल्टा करके बोलना। साइन का फार्मूला याद आ गया, मुकाबिल का जिला बटे भीतर, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो आप उसी को उल्टा कर दिए, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे करके बोले तो कोसेक का जाब्ता है। कोसेक का जाब्ता किसने भी पूछा तो क्या बोलेंगे? कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड। साइन का जाब्ता याद रहा तो कोसेक का आराम से बोल सकते। फिर मैथ्स में कैसा लिखते हैं? मैथमेटिकली उसकी अलामतों में इस तरह से लिखा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तीनों एक ही है। साइन का उल्टा कोसेक है बोले तो कोसेक का उल्टा कौन होगा? साइन। और वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो जो दो एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहेंगे, रेसिप्रोकल बोलते हैं, दे आर द इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर। साइन एंड कोसेक ये जो है एक दूसरे के माकूस है, उल्टे है। अपन अच्छी जबान में उसको माकूस बोलेंगे, और रोज की बोलचाल की जबान में उसको हम उल्टा बोलते हैं। साइन का उल्टा कौन है? कोसेक। तो वो दोनों का ज़रब अगर ये याद रख लिया आपने तो साइन और कोसेक का हासिल ज़रब कितना रहता? हमेशा एक। तो जो दो फंक्शन एक दूसरे के माकूस रहते उनका हासिल ज़रब हमेशा एक होता। साइन और कोसेक एक दूसरे के माकूस है, इनवर्स फंक्शन है, इसलिए उनका मल्टीप्लिकेशन कितना रहेगा? कभी भी एक। ये भी याद रखें, आप जहन में बिठा लें खाली जगह में, या 1 नंबर का क्वेश्चन। अब दूसरा जो इसमें आएगा वो आएगा cos थीटा। खाली नीचे तो भीतर ही है, मुकाबिल के जिले के बजाय किसकी निस्बत बनाया उन्हें? मुत्तसिल जिला बटे भीतर, मुत्तसिल जिला बटे भीतर। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एडजेसेंट साइड। ठीक है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो फिर cos का उल्टा कौन है? सेक। सेकंड का उल्टा फिफ्थ है, सेक थीटा। तो उल्टा करके बोलिए, भीतर बटे मुत्तसिल जिला, है ना? भीतर बटे मुत्तसिल जिला। इसको उल्टा करिए, हाइपोटेनस अपॉन। तो cos का उल्टा कौन है? सेक। तो ऐसे 3 जाब्ते इसके भी बोलिए। cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। cos थीटा, और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। कुछ याद करने की जरूरत पड़ेगी आप, सिर्फ आपने ये ध्यान में बिठाना है, आपके दिमाग में आ जाना साइन का उल्टा
कोसेक है, कॉस नहीं है। साइन का उल्टा कौन है? कोसेक। वो याद रखे तो साइन का जो फार्मूला रहेगा कोसेक का फार्मूला बिल्कुल उसके उल्टा। मुखाबिल का जिला बटे भीतर, उसको उल्टा करें तो क्या आएगा? इधर बटे मुखाबिल। ये हमको कोई याद करने की जरूरत नहीं, कुछ सिर्फ दिमाग से जहन में बिठा है। और उसको मैथ्स में कैसा लिखते बोले तो फार्मूला बन जाता, मैथ्स में ऐसा लिखते है ना, साइन का उल्टा कोसेक है, तो कोसेक का उल्टा साइन हो, और यहाँ पर कॉस का उल्टा सेक हो, है ना, और सेक का उल्टा कॉस, और वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो एक हमेशा ऐसा खाली जगह का सवाल देता हूँ, क्या देता? कॉस थीटा जरा डैश मसाली एक, तो आपके दिमाग में आना कॉस का उल्टा बोल, क्या लिखेंगे? डैश में सेक। अगर उसने इस तरह से क्वेश्चन लिखा कोसेक थीटा जरा डैश मसाली एक, क्या आएगा इसमें? अगर उसने इस तरह से सवाल बनाया साइन थीटा जरा कोसेक थीटा मसाली डैश, ये आपको हर तरीके से जहन में आ जाए, कैसा भी घुमा के वही 3 सवाल किए जा सकते हैं। आसान है ना? क्या मुश्किल है? ये एकदम आसान है ना, ये जहन में रखें। अब साइन अपॉन कॉस हो गया, 10 साइन होगा और कॉस हो गया, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे, डिवाइड समझे, तो ऊपर साइन नीचे कॉस, तो इससे बनता tan थीटा, इससे क्या बनेगा? tan थीटा। इसको किसको डिवाइड करने से आता है? ये जो है साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करने से आएगा, ऊपर साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। ये आपने याद रखना है। तो इस दोनों में से क्या कटेगा? ये दोनों में से हाइपोटेनस या इधर कट जाए, ऊपर से बचेगा मुकाबिल का जिला और नीचे बचेगा एडजेसेंट साइड, है ना। हाइपोटेनस कट के नहीं बनाना, याद करने की भी जरूरत नहीं है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और इसका उल्टा कॉट, tan का उल्टा क्या है? कॉट। tan का उल्टा कॉट। मुत्तसिल जिला बटे मुकाबिल का जिला क्या हो जाएगा आपका? एडजेसेंट साइड। ये याद रखें आप, किसका माकूस कौन है, किसका इनवर्स कौन है, उससे आप फार्मूले बना सकते हैं 5-5। एक का फार्मूला याद रहा कि 5 ऑटोमेटिक बन जाता है ना। इस तरह से tan का उल्टा कौन है फिर? तो फिर इसके हिसाब से वो उल्टा करो, क्या होगा फिर? ये ऊपर अब साइन बटे कॉस का उल्टा क्या होगा? कॉस थीटा बटे साइन। बहुत काम की चीज है यहाँ। तो ये ऊपर साइन नीचे कॉस रहा तो क्या आता? tan थीटा। उल्टा करे तो tan का उल्टा क्या आ जाएगा? कॉट। ये कॉट का आता। ये दो फार्मूले भी बहुत अच्छे से याद रखना है आपने, ये दो भी बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है ये। हाँ, तो जाहिरी बात है फिर ऐसे 3 फार्मूले tan और cot के भी बनी, क्या हुआ? tan थीटा इज इक्वल, थीटा बोले ना साथ में, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। हाँ, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, और तिरछा ज़रब करे तो tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। समझ में आया? ये पूरा आप इस तरह से लिख के निकालें, ज़बानी लिख के निकालें, ये पूरा लिख के निकालना है।
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।